ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार एसआईआर के माध्यम से ये स्पष्ट क्यों नहीं कर पा रही है कि इतनी जल्दी और इतनी तेज़ी से एसआईआर की प्रक्रिया कराने का ऐसा क्या कारण रहा। ना तो उत्तर प्रदेश में इतनी जल्दी चुनाव है बात हो, 12 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो ये बोल रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, उन्होंने हमारे जो विदेश नीति है वो कैसे तैयार की है, देश की सुरक्षा की नीति है वो कैसे तैयार की है। और आज 12 साल बाद भी घुसपैठिए लगातार अपने कामों को अंजाम देते आ रहे हैं। जो अभी वर्तमान में चल रहा है, इस चीज़ को पूर्व से ही बताते चले आए हैं कि ये सरकार केवल मूल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए समय समय पर ऐसा कुछ ना कुछ करते रहते हैं जिससे इनकी नाकामियां दबती रहे। लेकिन इस देश का व्यक्ति, उत्तर प्रदेश का एक एक वोटर इनकी नीतियों को समझ। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के एटा से समाजवादी पार्टी के सांसद देवेश साक्य जी हैं। सर, चुनाव सुधार पर 2 दिन चर्चा हुई, कल अमित शाह जी बोल रहे थे, उस दौरान विपक्ष ने वॉकआउट कर लिया। क्या कारण रहा था कि विपक्ष से बाहर चला गया था? देखिए, सरकार अपनी मनमानी नीयत से जो एसआईआर का कार्य दबाव में कराना चाहती है, और जिसका परिणाम आपने उत्तर प्रदेश में देखा। अभी तक 9 बीएलओस जिन्होंने आत्महत्या कर ली है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार एसआईआर के माध्यम से ये स्पष्ट क्यों नहीं कर पा रही है कि इतनी जल्दी और इतनी तेज़ी से एसआईआर की प्रक्रिया कराने का ऐसा क्या कारण रहा। ना तो उत्तर प्रदेश में इतनी जल्दी चुनाव है, और वहीं लगातार विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि एसआईआर की जो प्रक्रिया हो रही है वो सही तरीके से नहीं हो पा रही है, इसके लिए थोड़ा समय बढ़ाया जाए। तो निश्चित तौर पे समय की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है, क्योंकि इस देश में रहने वाले हर नागरिक को उसका सबसे बड़ा अधिकार वोट का अधिकार है। तो वोट के अधिकार से इस देश का कोई व्यक्ति छूट ना जाए, इसको भी गंभीरता से लेकर इस कार्य को करना चाहिए, जो मुझे नहीं लगता कि अभी हो पा रहा है। अमित शाह जी ने कल कहा कि जब तक मैंने घुसपैठियों का नाम नहीं लिया वो बैठे होते, जैसे घुसपैठियों का नाम लिया विपक्ष बाहर चला गया। इससे साबित होता है कि ये घुसपैठियों को बाहर नहीं भेजना चाहते, वोट बैंक की राजनीति इनकी करना चाहते। पहले तो माननीय गृह मंत्री जी इस बात को स्पष्ट कर दें कि 12 साल सरकार रहते हुए, चाहे देश की सुरक्षा को लेकर हो और चाहे आज एसआईआर के मुद्दे पर घुसपैठियों की बात हो, 12 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो ये बोल रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, उन्होंने हमारे जो विदेश नीति है वो कैसे तैयार की है, देश की सुरक्षा की नीति है वो कैसे तैयार की है। और आज 12 साल बाद भी घुसपैठिए लगातार अपने कामों को अंजाम देते आ रहे हैं। उसमें कमी किसकी है? पहले तो अमित शाह जी खुद की सरकार पर ये प्रश्न खड़ा करें कि उनकी सरकार क्या कर रही है, इस देश की सुरक्षा एजेंसियां क्या काम कर रही हैं। अगर देश में घुसपैठिए एसआईआर के नाम पे निकाले जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि स्वतंत्र है, और जिनकी सरकार है उनको ऐसी नीति बनानी चाहिए कि घुसपैठिए इस देश में घुस ही नहीं पाते। 12 साल से आप हो, 12 साल से आपने क्या किया? चाहे पहलगाम हमला हो, चाहे पुलवामा हमला हो, ये किसने किए? अगर ये इस देश में रहने वाले लोगों को ऐसे चिन्हित किया जाएगा तो जो घुस के आए थे उनके प्रति अभी तक क्या कार्रवाई करी गई है, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। पूरा देश देख रहा है कि जिन लोगों ने अपने परिवार को खोया है, वो परिवार आज भी दुखी है और सरकार से यही मांग करते हैं, सरकार बताए कि उनके परिवारों के साथ किसने क्या किया। योगी सरकार कह रही है हमने घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है, हर जिले में डिटेंशन कैंप बनाने शुरू भी कर दिए हैं। ऐसे में अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि ये सरकार जो है एसआईआर की आड़ में जो है एनआरसी कर रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो अभी वर्तमान में चल रहा है, इस चीज़ को पूर्व से ही बताते चले आए हैं कि ये सरकार केवल मूल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए समय समय पर ऐसा कुछ ना कुछ करते रहते हैं जिससे इनकी नाकामियां दबती रहे। लेकिन इस देश का व्यक्ति, उत्तर प्रदेश का एक एक वोटर इनकी नीतियों को समझ चुका है, और आने वाले 2027 में ये भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेगा।
एसआईआर की प्रक्रिया की आज लास्ट डेट है 11 तारीख। ऐसे में जो उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने केंद्र को लेटर लिखा, मुख्य चुनाव आयुक्त को, और 2 हफ्ते और बढ़ाने की बात कही है। क्या लग रहा है कि हो नहीं पा रही प्रक्रिया सर पूरी तरीके से? देखिए, मैं खुद एक पीडीए प्रहरी बनकर और वोट प्रहरी बनकर, मतदाता प्रहरी बनकर मैं खुद अपने क्षेत्र में जा रहा हूँ। बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है और इतनी जल्दी इस कार्य को कराना, इसमें मुझे लगता नहीं है कि ये निष्पक्ष तरीके से हो पाएगा, क्योंकि जो फॉर्म जितने बांटे गए थे उतने कलेक्ट नहीं हो पाए और जो लोग घर पे नहीं मिले उनके तमाम फॉर्म बीएलओ अपने पास रखे हुए हैं, उन्हें ढूंढने का प्रयास नहीं किया। और चूंकि इतनी प्रशिक्षित नहीं है बीएलओज और लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो उनको समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। मैंने फिर कहा कि इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति को अधिकार है वोट का अधिकार, और वो वोट का अधिकार कहीं रह ना जाए। इसलिए इस प्रक्रिया को आराम से, धैर्यतापूर्वक और बड़े ही सूझबूझ के साथ, देख रेख के साथ इस प्रक्रिया को कराया जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि इसी देश में रहने वाले लोगों का अगर वोट का उनका अधिकार छिन गया तो ये सरकार के लिए बहुत बड़ी नाकामी होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे समाजवादी पार्टी से सांसद देवेश साके जी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।